नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। मैं नीतीश झा आप सभी को पुनः बीपीएससी दर्शन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जैन धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, जैसा कि हम लोग देखे थे, जब 6ठी शताब्दी से पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो उसी समय काल में जैन धर्म का भी उदय होता है। ठीक है, यानी जब हम लोग वैदिक एज से वैदिकोत्तर काल में एंट्री करते हैं तो क्या देखते हैं, लोहे का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। लोग एक जगह रहना स्टार्ट कर देते हैं। लोग का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है, कृषि यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग, और क्या हो जाता है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। यानी लोगों का मुख्य क्या हो जाता है, उद्योग कृषि करना और पशुपालन करना। जब हम 6ठी शताब्दी से पूर्व में जाते हैं तो हमने ये भी देखा था, जो कि क्या हो जाती है, जो कुप्रथाएं बढ़ जाती है, अंधविश्वास बढ़ जाती है, पशुओं का बलि चढ़ने लग जाता है देवी देवताओं को। ठीक है, अंधविश्वास काफ़ी घोर बढ़ जाती है। महिलाओं का जो था आपका सम्मान, उसको कम हो जाता है। जैसा कि ऋग्वेदिक एरा में हमने देखा था, वहाँ पे क्या था, महिलाएं यज्ञ में भाग ले सकती थी, कहीं सभा सम्मेलन में अपनी बातों को रख सकती थी। लेकिन जब हम लोग वैदिक उत्तर काल में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो कि आपकी महिलाएं जो है ना ही यज्ञ में भाग ले सकती है और ना ही सभा में अपनी बातों को रख सकती है। यानी ये सब पावर उनका समझिए एक तरह से तो कम हो गया। ठीक है मित्रों, तो ये सब सारे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था। तो जैनिज्म में वही है, यानी लगभग देखें तो 6ठी शताब्दी से पूर्व में लगभग क्या हो गया था, वर्ण का जो है सो पूर्णतः विकास हो ही गया था आपका। यानी 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें भी आपको देखने को मिल गया था ना, जो कि ब्राह्मण जो है सबसे उच्च, क्षत्रिय जो है सो उसके बाद और यानी सेना का दायित्व संभालते थे, वैश्य जो है सो आपका कृषि और कृषि हो गया, नापतोल हो गया उससे संबंधित, और शूद्र जो हो गया वो सभी का सेवक। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा, जो कि रिलीजन में कैसे आपको भेदभाव नजर आ रही है। साथ ही साथ हमें और क्या देखने को मिल रहा था, जो कि आपका ब्राह्मणवाद जो है काफ़ी बढ़ गया था। तो उसको कम करने के लिए ये आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म कह सकते हैं, लगभग उस समय काल में 62 धर्मों के नए 62 धर्म के उदय हुए थे लगभग, जिनमें से ये 2 धर्म आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो हम लोग यही देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जहाँ तक चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, चाहे बिहार दरोगा की बात करें, चाहे यूपी पीसीएस करें, चाहे स्टेट पीसीएस, चाहे कोई भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में जहाँ पे जीएस आती है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये 2 धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए मित्रों, आज हम लोग जैन धर्म को देखते हैं। ठीक है मित्रों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक बोला जाए तो कौन, महावीर स्वामी। वहीं यदि वास्तविक संस्थापक बोला जाए, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है मित्रों, ये महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये अंतिम 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए। इन्होंने ब्रह्मचर्य का क्या दिया था, सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था महावीर स्वामी। तो उन्हीं पे पूरा ही समझिए एक तरह से जैन धर्म टिका हुआ है। तो उन्हीं को एक बार हम लोग देखते हैं उसको। ठीक है, यानी सबसे पहले जैन शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई है ना, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो जैन शब्द का लिटरल मीनिंग होता है, जीन शब्द से बना है जैन, जिसका कि संस्कृत में अर्थ होता है विजेता। ठीक है मित्रों, यानी जैन शब्द क्या है, जीन शब्द से बना है, जिसका संस्कृत में क्या अर्थ होता है, विजेता। जैन धर्म का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या था? पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। जैन धर्म का क्या था आध्यात्मिक उद्देश्य? इसका आध्यात्मिक उद्देश्य था पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति को प्राप्त करना और मोक्ष नामक सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य था जैन धर्म का।
वर्धमान महावीर क्या हुए, अंतिम तीर्थंकर थे 24वें नंबर के, और वे गौतम बुद्ध के समकालीन थे, क्योंकि दोनों का लगभग वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, तो इन्हें दोनों समकालीन थे। चलिए अब मित्रों हम लोग थोड़ा सा वर्धमान महावीर के बारे में देखते हैं, इनका जीवनी। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आज के वैशाली जो बिहार में है, वहाँ पर कुंडग्राम में हुआ था। यानी कहाँ पे है, कुंडग्राम वैशाली जिला आज का जो है और बिहार में, वहाँ पे इनका 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक है मित्रों, चलिए इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कौन थे, तो सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के मुखिया, यानी ज्ञात्रिक वंश के मुखिया या प्रधान या प्रमुख जो कहें वो थे इनके पिता। इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला कौन थी, तो ये लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है मित्रों, लिच्छवी राजकुमारी थी त्रिशला, यानी इनकी माता। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनको एक बेटी, दैट मीन्स एक पुत्री इनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम प्रियदर्शना था। और इनकी बेटी का विवाह किससे करवाया गया, तो जामाली से, यानी इनके दामाद का नाम जामाली हो गया। यही इनके प्रथम तीर्थंकर भी होते महावीर स्वामी के, जामाली। ठीक है मित्रों, चलिए जब इनका विवाह भी हो गया, अब इनका एक पुत्री भी हो गई जिसका नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जब ये 30 वर्ष की अवस्था में गए, यानी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने वैराग्य क्या अपना लिया, वैराग्य अपना लिया और सत्य की खोज में अपने घर को त्याग दिए। ठीक है मित्रों, यानी 30 वर्ष की अवस्था में ये वैराग्य को अपना करके और गृह को त्याग दिए। ठीक है, उसके बाद ये 13 वर्षों की कठोर तपस्या करते हैं। कैसे, तो आत्म अनुशासन के बाद। उसके बाद इन्हें सर्वज्ञता, उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कैवल्य कहलाया। इन्होंने क्या किया, गृह त्याग के बाद 13 वर्षों की कठोर तपस्या की, जिसके बाद इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो क्या कहलाया, कैवल्य। क्या, कैवल्य कहलाया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैन के लिए बात आए तो जैन के लिए हो गया सर्वोच्च ज्ञान मतलब कैवल्य। वहीं बुद्धिज्म की बात था तो बुद्धिज्म में सर्वोच्च ज्ञान क्या कहलाया था, तो वहाँ पे सर्वोच्च ज्ञान कहलाया था आपका इनलाइटमेंट, यानी बोधिसत्व या बोधित्व। ठीक है, तो दोनों अंतर है। बोधिसत्व आएगा तो महात्मा बुद्ध से संबंधित, और कैवल्य आएगा तो महावीर से संबंधित है। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कैवल्य प्राप्त कर लिए ये 30 वर्ष की अवस्था के बाद, 13 वर्ष तक करने की तपस्या करने के बाद, उसके बाद उन्होंने 42 वर्ष की आयु में जिम्ब्रिक ग्राम गांव, कहाँ पे है, जिम्ब्रिक ग्राम, जो कि ऋजुपालिका नदी है के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। इन्हें जब ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए, उसके लगभग 13 वर्षों बाद इन्हें कहाँ पे प्राप्त हुआ कैवल्य, तो जिम्ब्रिक ग्राम गांव है कहाँ पे, तो बिहार में, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था। कौन सा, तो साल का वृक्ष, उसके नीचे ये तपस्या के 13 वर्ष बाद, 13 वर्ष उसके पश्चात इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो सर्वोच्च ज्ञान क्या कहलाया, तो कैवल्य कहलाया मित्रों। चलिए, सिद्धि के बाद महावीर जीन, जितेंद्रिय, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ क्या होता है, सभी बंधनों से मुक्त, और केवलिन कहा जाने लगा। ठीक है, इनको कहा जाने लगा। उसके बाद चलिए, जैन धर्म का इन्हें क्या माना जाता है, जैन धर्म का इन्हें संस्थापक माना जाता है। और जैसा कि मित्रों हमने बताया था, किंतु वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी थे जैन धर्म के। महावीर ने 5वां व्रत दिया था। कौन सा 5वां व्रत, तो ब्रह्मचर्य का 5वां व्रत दिया था। और शेष 4 व्रत कौन दिए थे, तो ये पारसुनाथ द्वारा शेष 4 महाव्रत दिए गए थे, 5वां ही सिर्फ दिया गया था ये महावीर द्वारा ब्रह्मचर्य का।
ठीक है। ये महावीर स्वामी का मृत्यु कब हो जाती है? तो इनका मृत्यु हो जाता है 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में जब ये 72 वर्ष की आयु के होते हैं तो इनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे? तो पावापुरी में। पावापुरी, पावापुरी कहाँ पे है? तो राजगिरी, जो कि गिरिवज्र भी कहते हैं इसे हम, आज के नालंदा जिला में, ठीक है, नालंदा जिला बिहार, वहां पे है राजगिरी, उसके समीप में पावापुरी में इनका 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनकी देहांत हो गई थी। ठीक है मित्रों, चलिए, यानी इन्होंने गिरी को अपना इन्होंने क्या किया था? अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, चले मित्रों, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि 24 तीर्थंकर, यानी प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वां महावीर। तो इस बीच में और भी तो तीर्थंकर थे ना, उनको एक झलक हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे जो तीर्थंकर का नाम और उनका सिंबल, ठीक है, यानी उनका प्रतीक चिन्ह। चलिए एक नजर डालें तो जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले कौन हुए? ऋषभदेव। उनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था, उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते थे। उनका क्या था प्रतीक चिन्ह? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था बैल। दूसरा थे अजीतनाथ। अजीतनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो हाथी। तीसरे तीर्थंकर हुए थे संभवनाथ। संभवनाथ, उनका क्या था प्रतीक चिन्ह? तो संभवनाथ का था घोड़ा। चौथे तीर्थंकर हुए थे अभिनंदन। अभिनंदन का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो उनका था बंदर। पांचवें हुए तीर्थंकर सुमतिनाथ। कौन? तो सुमतिनाथ। सुमतिनाथ का क्या था? तो उनका प्रतीक चिन्ह था चिड़िया। छठे हुए आपके पद्म प्रभा। कौन? पद्म प्रभा। उनका क्या था प्रतीक चिन्ह? तो पद्म प्रभा का प्रतीक चिन्ह था कमल। सातवें हुए सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, उनका क्या प्रतीक चिन्ह था? तो सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। आठवें हुए चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो चंद्रप्रभा का प्रतीक चिन्ह था चंद्रमा। चलिए नौवें देखते हैं। नौवें तीर्थंकर हुए पुष्पदंत। पुष्पदंत का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो मगरमच्छ। 10वें हुए आपके शीतलनाथ। शीतलनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह था कल्प वृक्ष। 11वें हुए श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो श्रेयांसनाथ का प्रतीक चिन्ह था गैंडा। 12वें हुए आपके वासुपूज्य। वासुपूज्य का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो भैंस, भैंसा। ठीक है। 13वें तीर्थंकर हुए विमलनाथ। विमलनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह था सुअर। 14वें तीर्थंकर हुए अनंतनाथ। अनंतनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो अनंतनाथ का था शाही। 15वें तीर्थंकर हुए आपके धर्मनाथ। धर्मनाथ का क्या था प्रतीक? वज्र यानी हीरा था। 16वें तीर्थंकर हुए आपके शांतिनाथ। शांतिनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो शांतिनाथ का था हिरण। अब हम बात करते हैं 17 में जैन तीर्थंकर हुए आपके कुंथुनाथ। कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बकरी। 18वें हुए आपके आरानाथ। आरानाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली। 19वें तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कलश यानी पवित्र घड़ा। ठीक है। अब चलिए 20वें तीर्थंकर हुए आपके मुनीसु व्रतनाथ। मुनीसु व्रतनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो कछुआ। 21वें हुए आपके नामीनाथ। नामीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नीला कमल। 22वें हुए आपके नेमी या अरिष्टनेमी। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें हुए आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांप। और अंतिम हुए आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर था। तो मित्रों ये 24 जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, उसको हम लोगों ने देखा, साथ ही साथ उसका प्रतीक चिन्ह क्या था वो भी हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। चलिए जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की मुख्यतः 5 शिक्षाएं है। क्या क्या है? पहला है अहिंसा, यानी जीव को चोट ना पहुंचाना। ये सबसे बड़ी, यदि हम बात करें ना,
आपका डिक्लाइन का, जैन धर्म का डिक्लाइन का सबसे बड़ा काउज यदि बोले तो यही था, यानी जीवों को कष्ट न पहुंचाना। इसमें यहाँ तक ये भी बोला गया था जो कि आप कृषि भी नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर करते हैं तो वो जो खेत की जुताई जो होती है उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, जीवों की हत्या होती है। आप चलते हैं तो आपसे चींटी मर जाता है तो आप जीव हत्या कहलाते हैं। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था। तो ये सबसे ज़्यादा डिक्लाइन का जो बोले ना, तो डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण ये भी एक माना जाता है, जीवों की हत्या ना करना। ये कहाँ पॉसिबल है, यानी लोग यानी कृषि एग्रीकल्चर तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करेंगे तो जीवों की हत्या होगी। ये मान लो अब चींटी हो चाहे कुछ भी हो, वो सबको मानते थे जीव, लेकिन जीव तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं हत्या तो हो ही जाती है, तो उसमें भी वो दंडित हो जाता था। यानी क्या था ये, अहिंसा, जीवों को चोट ना पहुंचाना। दूसरा क्या था, सत्य बोलना, यानी झूठ को नहीं बोलना है, यानी हमेशा सत्य बोलना। चलिए अच्छी बात है ये। तीसरा क्या था, अस्तर, यानी चोरी ना करना, ये भी अच्छी बात थी। चौथा क्या था, अपरिग्रह, यानी संपत्ति का संचय न करना, यानी संपत्ति को आप इकट्ठा ना करिए, यानी बस इतना करिए जो आप खाना खा लिए और बस ज़्यादा संपत्ति के लोभ लालच ना करिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने अपनी मन की बात एकदम है। साधु संत ऐसे करते थे, बट नॉर्मली लाइफ के लिए देखा जाए तो संभव नहीं था। तो ये भी एक थोड़ा सा डिक्लाइन का कारण मान सकते हैं। पांचवा क्या था, तो पांचवा था आपका भट्टाचार्य, यानी पवित्र जीवन जीना, ये भी एक अच्छा ही था। ठीक है मित्रों, तो हम लोग देखें क्या है जैन धर्म की शिक्षाएं, क्या क्या शिक्षाएं थी। तो पहला शिक्षा था अहिंसा, यानी जीवों को चोट ना पहुंचाना। दूसरा क्या शिक्षा था, सत्य, यानी झूठ ना बोलना। तीसरा शिक्षा था अस्तर, यानी चोरी ना करना। चौथा क्या था, अपरिग्रह, यानी संपत्ति का संचय ना करना। और पांचवा क्या था, भट्टाचार, यानी पवित्र जीवन जीना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। क्या 5 महाव्रत, अहिंसा, यानी हिंसा मत करो, सत्य, झूठ मत बोलो, औस्तेय, चोरी न करना, ठीक है, अपरिग्रह, यानी जमाखोरी मत करो। और पांचवा क्या है, पांचवा है आपका ब्रह्मचर्य, यानी संयम का पालन करें। ठीक है, ये ऊपर के 4 जो है अहिंसा, सत्य, औस्तेय, अपरिग्रह, ये पारस्वनाथ जी द्वारा जो है, जो तीर्थंकर थे उनके द्वारा ये चारों को दिया गया था। लेकिन पांचवा इसमें जो है सो ब्रह्मचर्य का जो है सो महावीर स्वामी द्वारा इसमें जोड़ा गया। देखिए महावीर स्वामी द्वारा क्या जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य, यानी आप ब्रह्मचर्य रहते हैं तब क्या होता है, जैन धर्म का फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या था, कठिन हो गया था, कठिन समस्या थी डिक्लाइन का। ये भी एक सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी इसके 3 रत्न क्या थे जैन धर्म के। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है आपका सम्यक दर्शन, यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, यानी सही ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जैन धर्म के त्रिरत्न है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के परिषदें, यानी जैन काउंसिल। तो जैन काउंसिल मुख्यतः 2 हुआ था। पहला हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, तो वहीं दूसरा हुआ था आपका वल्लभी गुजरात में। चलिए एक नजर मार लें, पहला कहाँ हुआ था, पहला हुआ था आपका पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और कौन अध्यक्षता किए थे, तो स्थूलभद्र। ठीक है मित्रों, स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता किए थे। अब द्वितीय जैन परिषद कब हुई थी, तो द्वितीय जैन परिषद हुआ था आपका 512 ईस्वी में। कहाँ पे, वल्लभी गुजरात में। कौन इसका अध्यक्षता किए थे, तो देवाश्री क्षमाश्रवण। ठीक है, इसके शासक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, तो क्या हुआ था आपका प्रथम जैन परिषद जो हुआ था उसमें आपका जैन धर्म को 2 गुटों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन सा, तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन हुए, जो कि श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले श्वेतांबर, और जो कि दिगंबर हुए जो बिना वस्त्र के रहने वाले, यानी कोई वस्त्र ना पहनेंगे वो दिगंबर कहलाए। हाँ, हालांकि उसमें महिला जो है सो बिना सिले हुए साड़ी यानी पहन सकती थी सफेद। ठीक है, लेकिन पुरुष जो है कुछ भी नहीं, नग्न। ठीक है, तो वे कहलाए दिगंबर।
क्या उस परिषद के दौरान जैनियों ने महावीर की शिक्षाओं को 12 अंगों में, किसमें 12 अंगों में वर्गीकृत कर दिया। यह था प्रथम जैन परिषद में हुआ था। वहीं यदि हम बात करें द्वितीय जैन परिषद की, तो द्वितीय जैन परिषद में 12 अंग और 12 उपांगों का संकलन किया गया। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के संप्रदाय। तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर हो गए संप्रदाय और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर को। ये दिगंबर क्या कहलाए? पूर्णतः निर्वस्त्र, यानी पुरुष, यानी बिल्कुल ही नंगे रहते थे। ठीक है, वो कहलाए आपका कौन? तो दिगंबर। ये इसमें महिला जो है, महिला साधु बिना सिले हुए सफेद साड़ी पहनती थी, मतलब बिना सिला हुआ सफेद साड़ी पहन सकती थी। ये महिलाओं के लिए था। ठीक है, ये तीर्थंकर, इनके अनुसार जो है, मतलब भद्रबाहु यानी दिगंबर के अनुसार तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे वो क्या थे? पुरुष थे। ठीक है, और महावीर स्वामी अविवाहित थे, यानी ये दिगंबर वाले मानते हैं महावीर स्वामी क्या थे? ये अविवाहित थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, और मल्लीनाथ पुरुष थे। लेकिन वहीं हम बात करते हैं अब हम स्थूलभद्र। स्थूलभद्र यानी श्वेतांबर, जो कि इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, इनके अनुसार मल्लीनाथ क्या थे? तो मल्लीनाथ स्त्री थी, यानी मल्ली कुमारी के नाम से जाना जाता था, स्त्री थी इनके अनुसार। ठीक है, श्वेतांबर के अनुसार। और श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी जो है विवाहित थे और उनको एक बेटी थी। उनकी बेटी का नाम क्या था? अभी हम लोगों ने देखा था, प्रियदर्शना। ये श्वेतांबर वाले मानते हैं, लेकिन दिगंबर वाले मानते हैं जो उनकी विवाही नहीं हुई थी। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य मुख्यतः 2 था, एक आगम और दूसरा गैर आगम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आगम, जिसको हम लोग विहित भी बोलते हैं, यानी आगम साहित्य या विहित साहित्य। इसके अनुसार इसमें कई ग्रंथ शामिल थे जिन्हें जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के रूप में जाना जाता है, आगम साहित्य को। ठीक है, ये जो है सो अर्धमागधी, किसमें? अर्धमागधी और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। आगम या विहित साहित्य जो है, ये जैन धर्म के जो साहित्य हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है, जो कि अर्धमागधी और प्राकृत भाषाओं में लिखा गया है। वहीं हम बात करते हैं गैर आगम साहित्य की। तो गैर आगम साहित्य क्या था? इसमें आगम साहित्य की टिप्पणियां और व्याख्या शामिल है, जो कि तपस्वियों और विद्वानों द्वारा संकलित किया गया था। कई भाषाओं में लिखे गए हैं। ये कौन कौन सा भाषा है? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पुरानी मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, अंग्रेजी और कई भाषाओं में ये गैर आगम साहित्य लिखे गए हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके डिक्लाइन के कारण। तो चलिए हम लोग देखें, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सो जैन धर्म को अपनाने वाले शासक थे, महत्वपूर्ण शासक हुए थे। इनकी जो मतलब डेथ भी जो है, बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जब ये कर्नाटका जाते हैं तो इनकी डेथ भी हो जाती है। कैसे डेथ होती है? कैसे? तो आपका कैसे होती है? तो इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, जैन धर्म को अपनाने के बाद इनकी डेथ हुई थी। वो जो डेथ जो हुई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संलेखना विधि से। कौन सा? संलेखना, यानी जैन धर्म जो भी अनुयायी थे संलेखना के विधि के द्वारा क्या करते थे? अपने शरीर को त्याग देते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक भी अपने शरीर को त्याग दिए थे कर्नाटका में, यही संलेखना विधि कहलाती है। ठीक है, उसके उपरांत उनकी देहांत हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो हम लोग ये देखें, और हम लोग जो बोले डिक्लाइन के लिए, तो डिक्लाइन के लिए हमने आपको 3-4 कारण बताए। सबसे पहला कारण आपको हम बताए थे जो कि अहिंसा, यानी जीवों को चोट न पहुंचाना,
दूसरा हमने आपको क्या इंपॉर्टेंट बताया था, जो कि आपका अपरिग्रह यानी संपत्ति को एकत्र न करना, और तीसरा महावीर स्वामी जी द्वारा जो दिया गया था ब्रह्मचर्य, ये भी एक मुख्य कारण था, जिसके कारण धीरे धीरे क्या हो गया, तो आपका डिक्लाइन होते गया। ठीक है मित्रों। और बुद्धिज्म में जो क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, तो जिस कारण से वो आज भी देखें तो आज भी मतलब ठीक है, मतलब बुद्धिज्म यानी उस समय चरमोत्कर्ष से पहुंच गया था, और जैनिज्म जो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।